नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विली स्टडी सेंटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है जन जनवरी जनवरी का इतिहास। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1 जनवरी नया साल कब से मनाया जाता है? 1 जनवरी से नया साल मनाने की शुरुआत पहली बार 45 ईसा पूर्व रोमन राजा जूलियस सीजर ने की थी। रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन रहा था। पृथ्वी और सूर्य की गणना के आधार पर रोमन राजा नुमन पोपिलुस ने एक नया कैलेंडर लागू किया। यह कैलेंडर 10 महीने का था, क्योंकि तब एक साल को लगभग 330 दिनों का माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर नया साल 1 जनवरी से ही क्यों शुरू माना जाता है? दुनिया के अधिकतर देश 1 जनवरी से नया साल मनाते हैं, लेकिन पहले 25 मार्च से नया साल शुरू होता था। इस नए साल को 1 जनवरी से मनाने के पीछे हजारों साल पुरानी एक कहानी है। जानिए क्यों नए साल को 1 जनवरी से माना जाने लगा। यूरोप और दुनिया के अधिकतर देशों में नया साल 1 जनवरी से शुरू माना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था और अभी भी दुनिया के सारे देशों में 1 जनवरी से नया साल की शुरुआत नहीं मानी जाती है। 500 साल पहले तक अधिकतर ईसाई बाहुल देशों में 25 मार्च और 25 सितंबर को नया साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन राजा नुमा पोपिलुस ने कैलेंडर की गणना किस प्रकार किया था? पृथ्वी और सूर्य की गणना के आधार पर रोमन राजा नुमा पोपिलुस ने एक नया कैलेंडर लागू किया। यह कैलेंडर 10 महीने का था, क्योंकि तब एक साल को लगभग 310 दिनों का माना जाता था। तब एक सप्ताह भी 8 दिनों का माना जाता था। नुमा ने मार्च की जगह जनवरी को साल का पहला महीना माना। जनवरी नाम रोमन देवता जोनुस के नाम पर है। जनवरी जो नाम है रोमन देवता जोनुस के नाम पर है। जोनुस रोमन साम्राज्य में शुरुआत का देवता माना जाता था, जिसके 2 मुंह हुआ करते थे। आगे वाले मुंह को आगे की शुरुआत और पीछे वाले मुंह को पीछे का अंत माना जाता था। मार्च का पहला महीना रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया। मार्च का पहला महीना रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया, लेकिन मार्स युद्ध का देवता था। नुमा ने युद्ध की जगह शुरुआत के देवता के महीने से साल की शुरुआत करने की योजना की। हालांकि 153 ईसा पूर्व 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से नए साल का पहला दिन घोषित नहीं किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, नई गणनाओं के आधार पर एक नया कैलेंडर कब जारी किया गया था? 46 ईसा पूर्व रोमन के शासक जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर एक नया कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में 12 महीने थे। जूलियस सीजर ने खगोलविदों के साथ गणना कर पाया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसलिए सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया था। साथ ही सीजर ने हर 4 साल बाद फरवरी के महीने को 29 दिन का कर दिया, जिससे हर 4 साल में बढ़ने वाला एक दिन भी एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने साल ईसा पूर्व की शुरुआत 1 जनवरी से की गई थी? साल 45 ईसा पूर्व की शुरुआत 1 जनवरी से की गई। साल 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई।
उनके सम्मान में के 7वें महीने क्विंटिलिस का नाम जुलाई कर दिया गया। ऐसे ही 8वें महीने का नाम सेक्सटिलिस का नाम अगस्त कर दिया गया। 10 महीने वाले साल में अगस्त छठा महीना होता था। रोमन साम्राज्य जहाँ तक फैला हुआ था वहाँ नया साल 1 जनवरी से माना जाने लगा। इस कैलेंडर का नाम जूलियस कैलेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ था? 5वीं शताब्दी आते आते रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। यूँ तो 1453 में ओटोमन साम्राज्य द्वारा पूरे साम्राज्य के राजा को ख़त्म करने तक रोमन साम्राज्य चलता रहा, लेकिन 5वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य बेहद सीमित हो गया। रोमन साम्राज्य जितना सीमित हुआ, ईसाई धर्म का प्रसार उतना बढ़ता गया। ईसाई धर्म के लोग 25 मार्च या 25 दिसंबर से अपना नया साल मनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था और ईसाई लोग कब अपना नया साल मनाना चाहते थे? ईसाई मान्यताओं के अनुसार 25 मार्च को एक विशेष दूत गैब्रियल ने ईसा मसीह की मां मैरी को संदेश दिया था कि उन्हें ईश्वर के अवतार में ईसा मसीह को जन्म देना है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ईसाई लोग इन 2 तारीखों में से किसी दिन नया साल मनाना चाहते थे। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, इसलिए अधिकतर का मत 25 मार्च को नया साल मनाने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियन कैलेंडर में की गई समय की गणना में थोड़ी खामियां थी। इसे किस शताब्दी में और किस प्रकार सुधारा गया? जूलियन कैलेंडर में की गई समय की गणना में थोड़ी खामियां थी। सेंट बीड नाम के एक धर्माचार्य ने 8वीं शताब्दी में बताया कि एक साल में 365 दिन 6 घंटा न होकर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड होते हैं। 13वीं शताब्दी में रोजर बिकन ने इस थ्योरी को स्थापित किया। इस थ्योरी से एक परेशानी हुई कि जूलियस कैलेंडर के हिसाब से हर साल 11 मिनट 14 सेकंड ज़्यादा गिने जा रहे थे। इसे हर 400 साल में समय 3 दिन पीछे हो रहा था। ऐसे में 16वीं सदी आते आते समय लगभग 10 दिन पीछे हो चुका था। समय को फिर से नियत समय पर लाने के लिए रोमन चर्च के पॉप ग्रेगरी 13वें ने इस पर काम किया था। 1580 के दशक में ग्रेगरी 13वें ने ज्योतिषी एलाइसियस लिलियस के साथ एक नए कैलेंडर पर काम करना शुरू किया। इस कैलेंडर के लिए साल 1582 की गणनाएं की गई। इसके लिए आधार 325 ईस्वी में हुई नाइस धर्म सम्मेलन के समय की गणना की गई। इससे पता चला कि 1582 और 325 में 10 दिन का अंतर आ चुका था। ग्रेगरी और लिलियस ने 1582 के कैलेंडर में 10 दिन बढ़ा दिए। साल 1582 में 5 अक्टूबर से सीधे 15 अक्टूबर की तारीख रखी गई। लीप ईयर के लिए किस प्रकार नियम बदला गया? अब लीप ईयर की गणना किस प्रकार किया जाता है? अब लीप ईयर उन्हें कहा जाएगा जिनमें 4 या 400 से भाग दिया जा सकता है। सामान्य साल में 4 का भाग जाना आवश्यक है, वहीं शताब्दी वर्ष में 4 और 400 दोनों का भाग जाना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीप ईयर का एक दिन पूरा एक दिन नहीं होता, उसमें 24 घंटे से लगभग 46 मिनट कम
होते हैं, जिससे 300 साल तक हर शताब्दी में एक बार लीप ईयर न माने और समय लगभग बराबर रहे, लेकिन 400वें साल में लीप ईयर आता है और गणना ठीक बनी रहती है। जैसे साल 1900 में 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए वे 4 से विभाजित होने के बावजूद लीप ईयर नहीं था, जबकि 2000 लीप ईयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के कैलेंडर का नाम किसके नाम पे रखा गया? इस कैलेंडर में नए साल की शुरुआत कब से होता है? इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस कैलेंडर में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है, इसलिए नए साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कैलेंडर को स्थापित होने में कितना समय लगा? इसे किस किस देश ने कब और कितना ईस्वी में अपनाया था? इससे इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ने 1582 में ही अपना लिया था, जबकि जर्मनी के कैथोलिक राज्यों में स्विट्जरलैंड ने 1583 में, पोलैंड ने 1586, हंगरी ने 1587, जर्मनी और नीदरलैंड के प्रोटेस्ट प्रदेश और डेनमार्क ने 1700, ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752, चीन ने 1912, रूस ने 1917 और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया। अपना देश भारत इस कैलेंडर को कब अपनाया था? सन 1752 में भारत पर ब्रिटेन का राज था, इसलिए भारत ने इस कैलेंडर को 1752 में ही अपनाया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर भी कहा जाता है। हालांकि अंग्रेज़ों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को 150 सालों से भी ज़्यादा समय तक अपनाया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले हर राज्य का नया साल किस प्रकार से मनाया जाता था? मराठी गुड़वी पड़वा पर, तो गुजराती दिवाली पर नया साल मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर में चैत्र महीने की पहले तारीख यानी चैत्र प्रतिपाद को नए साल मनाया जाता है। ये मार्च के आखिरी या अप्रैल की शुरुआत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगोरियन के कैलेंडर के साथ भी एक समस्या है जो इस प्रकार है। इस कैलेंडर में 11 मिनट का उपाय तो हर 4 में से 3 शताब्दी वर्षों को लीप ईयर न मानकर कर लिया, लेकिन 14 सेकंड का फासला अभी भी है। इसी के चलते साल 5000 आते आते फिर से कैलेंडर में 1 दिन का अंतर पैदा हो जाएगा। हो सकता है तब इस कैलेंडर की जगह समय की गणना की कोई नई प्रणाली आ जाए जो इस गणना को ठीक करे, लेकिन तब तक हम 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथियोपिया में नया साल मनाया जाता था 1 जनवरी, मार्च, सितंबर या मई में? तो आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।